हेलो बच्चों। अभिषेक जायसवाल फैल्कन क्लासेस इंडिया से एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूं अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जहां हम लोग जेई मेंस 2026 जनवरी अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हैं और यहां पे हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो आगे चलते हुए आज चौथा दिन है। आज की क्लास लाया हूं मैं आपके लिए। यहाँ पे एनईटी कुछ क्वेश्चंस हैं, मोशन इन प्लेन चालू था, उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2024 और 2025 में आ चुके हैं बच्चों, और आसानी से देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स। सो डे 4 मोशन इन प्लेन के जो क्वेश्चंस होंगे जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, आज का सवाल क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है, उसका क्वेश्चन नंबर 6 है ये। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाय। अब वेक्टर फॉर्म में पोजीशन दे दिया हमें। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स पे। 2 सेकंड्स पे हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पूछा है। डायरेक्शन भी बताना है, मतलब एंगल बताना है, और हमें उससे क्या बताना है, डायरेक्शन के साथ साथ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स टॉक अबाउट पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर इज गिवन टू यू 5t स्क्वायर i कैप माइनस 5t j कैप। डिफरेंशिएट करते हैं dr बाई dt। अगर पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आती है, डिफरेंशिएट करेंगे तो 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2t i कैप माइनस 5t का डिफरेंशिएशन हो गया 1। So this is your velocity vector. We got it. That is 10t I cap minus 5j cap. Right? Velocity हमारा आ चुका है वेक्टर फॉर्म में। Now the time is saying that हमें वेलोसिटी निकालना है 2 सेकंड में, तो t की जगह 2 सेकंड रखिए बेटा। तो वेलोसिटी जो आ जाएगी 2 सेकंड रखते ही ये आ जाएगा, t की जगह 2 सेकंड रखेंगे 10 to the 20, that is 20 I cap minus 5j cap। वेलोसिटी आ गई, बहुत आसानी से वेलोसिटी आ गई। अब इस वेलोसिटी का क्या पूछ रहा है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं, यहाँ बच्चों को दिखाई दे रहा होगा टॉप पे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सो आई थिंक दिस विल बी 20 का स्क्वायर हो गया कितना 400 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। तो ये आ गया आपका रूट 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 400, ये आ गया रूट 425। अब रूट 425 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, रूट 425 को लिखिए, इसको प्राइम फैक्टराइज इसको ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू आई थिंक यू विल गेट 17। तो यहां से आप देखेंगे 5 बाहर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका 5 रूट 17। तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया 5 रूट 17। तो 5 रूट 17 यहां पे है, 5 रूट 17 यहां पे है, ये दोनों ऑप्शंस नहीं होंगे, या तो पहला होगा या चौथा होगा, डिपेंडिंग अपॉन वी हैव टू टेक द एंगल। तो एंगल जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस, एक एंगल बता रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एक एंगल बता रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ। देखते हैं एंगल क्या होगा। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए, वेलोसिटी वेक्टर है आपका, ये एंगल बता देता हूं बच्चों को, यहां कंफ्यूजन होता है बेटा, यहां पे कंफ्यूजन होता है। वेलोसिटी वेक्टर है 20 i कैप माइनस 5j कैप। सो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो यहां पे हो गया ये 20 और नीचे जाएगा ये, राइट। तो यहां पे आपका फाइनल वेलोसिटी आएगा दिस, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। अगर ये एंगल बताएंगे तो एक्स एक्सिस के साथ आ जाएगा, ये एंगल बताएंगे तो माइनस का वाई एक्सिस के साथ आएगा। तो हमें निकालना है माइनस एक्स एक्सिस के साथ एंगल नहीं निकलेगा, बेसिकली माइनस वाई एक्सिस के साथ ये निकल जाएगा। ये एंगल हम देख लेते हैं क्या होगा, क्या किया जाए, ये देखिए ये एंगल निकालते हैं, राइट। So this angle theta, tan theta in this, tan theta क्या होता है, perpendicular is 20, base is 5, 20 by 5 which is tan theta is equals to 4. It means theta is equals to tan inverse 4, और ये tan inverse 4 जो एंगल आया है वो आया है यहां से, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस से tan इनवर्स 4 आएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल निकालेंगे तो ये एंगल आ जाता है tan इनवर्स 1/4। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखोगे तो tan इनवर्स 1/4 आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ देखोगे तो tan इनवर्स 4 आएगा। देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन है। नेगेटिव वाई एक्सिस के साथ tan इनवर्स 4 है, और ये ऑप्शन कह रहा है
कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल है tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4 नहीं होगा, इसके साथ होगा tan इनवर्स 1/4। मैंने आपको सॉल्व करके बताया tan इनवर्स 1/4 होगा, क्योंकि ये एंगल लेोगे tan थीटा की फॉर्म में तो ये आपका बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो आंसर चेंज हो जाएंगे। तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ tan इनवर्स 4, तो आंसर आएगा फर्स्ट। तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान था, बहुत आसान है, थोड़ा सा वेक्टर का ध्यान रखेंगे तो आपको एंगल भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए प्रोजेक्टाइल है क्या, देख लेते हैं। अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, मास का, ठीक है, इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है एक बॉडी को फेंका गया कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से, एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है बेटा। अब द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हाईएस्ट पॉइंट जाने में काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज हुआ। तो सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करते हैं, हाफ mv², हाफ मास कितना दिया है इसका, मास दिया है 100 ग्राम, डिवाइड कर देते हैं इसको 1000 से, ये किलोग्राम में हो गया, इंटू v², कितनी स्पीड से फेंका गया, 20 इंटू 20 v² हो गया। ये बहुत सिंपल है, वो 2 से ये गया 10, 0 से ये 0, इस 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 भी कैंसिल कर दिया, बचा क्या 20 जूल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 20 जूल। ओके, नाउ अब कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे। अब हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है प्रोजेक्टाइल की, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 नहीं होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है, बच्चे कह रहे हैं वेलोसिटी 0, वेलोसिटी कैसे 0 होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी तो रहेगी, एक्स कंपोनेंट रहेगा, और एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, 20 इंटू कॉस 60, 20 इंटू कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी 10, तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, फाइनल का हाफ m कितना है 100 ग्राम, डिवाइडेड बाई 1000, हाफ m इंटू v² मतलब 10 का स्क्वायर कर देते हैं, 10 का स्क्वायर वापस से ये 100 हो गया, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 से ये कैंसिल, ये हो गया 5 जूल। तो आंसर 5 जूल नहीं है ना, तो आंसर 20 जूल है। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना कम हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था 20 और ये कितना है 5, तो 20 माइनस 5, तो आंसर आएगा 15 जूल। 15 जूल डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट, ओहो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज, एक बोट है और इस बोट की स्पीड दे रखी है स्टिल वाटर में 27 किलोमीटर पर आवर में, एनएटी है, राइट, हम लोग एनएटी बोलते हैं इसको, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको डेसिमल में, न्यूमेरिकल वैल्यू में आंसर देना होता है, कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। 5 क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं जेईई मेंस में ऐसे, 25 क्वेश्चन होते हैं टोटल फिजिक्स में, जिसमें से 20 होते हैं एमसीक्यू बेस्ड और 5 होते हैं एनईटी। टोटल 25 क्वेश्चन और सब पे +4 और -1, सब पे नेगेटिव मार्किंग होती है, एनईटी में भी होती है और एमसीक्यू में भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मूविंग डाउन स्ट्रीम इन रिवर फ्लोइंग, डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, डाउन स्ट्रीम सेम होता है, अपोजिट हो जाता है अप स्ट्रीम। और कितने स्पीड से जा रहा है ये, 9 किलोमीटर पर आवर से। ओके, अ मैन इन द बोट थ्रोस अ बॉल, एक आदमी जो बोट में है बोट से ही बॉल फेंक रहा है, वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, रेंज ऑफ द बॉल ऑब्जर्व्ड बाय ए ऑब्जर्वर एट रेस्ट ऑन द बैंक। बैंक मतलब होता है किनारे, किनारे पे एक ऑब्जर्वर है तो उसको बॉल का रेंज कितना दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोट की एग्जैक्ट स्पीड निकालते हैं। अब क्या है, 27 जा रहा है, 7 जा रहा है, तो इसकी एक्चुअल स्पीड जो आएगा 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 आई थिंक इट विल बी 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे एक बंदा बैठा हुआ है, इस बंदे ने इस बॉल को वर्टिकली फेंका, कितने से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड से।
तो अब क्या होगा, जब बोर्ड से फेंका जा रहा है इसको ना, तो बोर्ड जो बॉल जाएगा उस बॉल को दोनों स्पीड मिलेगी। बॉल की अपवर्ड वेलोसिटी कितनी रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड, और बॉल की ये वेलोसिटी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर। और 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 36 को मल्टीप्लाई करिए 5/18 से, 18 इंटू 2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी 10 ऊपर की तरफ होगी और 10 हॉरिजॉन्टल भी होगी। हॉरिजॉन्टल क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसको बोर्ड से फेंका गया। अच्छा, अब रेंज कैसे निकाला जाए इसका? ओके, अब देखिए 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया, तो कितने टाइम पे ये वापस आएगा? टाइम निकाल देते हैं और उस टाइम को हॉरिजॉन्टल स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा 10 से इसको फेंका गया है, कितने टाइम पे ये नीचे आ जाएगा टाइम, राइट? टाइम कितना होता है? अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करूं, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी। एक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाई जी, जहां पे ये टोटल u sin थीटा जो होता है, u sin थीटा, दिस इज द वर्टिकल वेलोसिटी, दिस इज द वर्टिकल वेलोसिटी, एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज 10। ये 10u नहीं है ना, तो ये 10u है, वर्टिकल वेलोसिटी है 10, 2u sin थीटा इज 10, तो दिस विल बी 2 into 10 डिवाइडेड बाई g की वैल्यू 10 लेनी होगी, हाँ राइट। और आंसर आ गया इसका 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के बाद बॉल वापस उस बोट में आ जाएगी। तो 2 सेकंड में इसका रेंज कितना होगा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में रेंज देखना है, हमें आंसर निकालना है रेंज का। तो रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये 10 मीटर से जा रहा है, तो 10 मीटर से जा रहा है, इसका मतलब हो गया 10 मीटर पर सेकेंड इनटू कितने टाइम लगा नीचे आने में, कितना इतने टाइम में नीचे आया उतने टाइम में आगे जाएगा, कितना टाइम लगा 2 सेकंड, 10 इंटू 2 सेकंड, 0 आ गया, इरेजर लेते हैं, इसको रब करते हैं, राइट। तो रेंज आ गया आपका 20 मीटर, ये आंसर है 20 मीटर। लेकिन यहां पर देखिए जल्दीबाजी में गलती हो जाएगी, आंसर हमें सेंटीमीटर में देना है, तो क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए, कुछ और आना चाहिए। 20 मीटर इज योर आंसर, राइट, बट योर यहां पे जो रखना है वो 20 इंटू 100 करेंगे तो ये सेंटीमीटर में होगा, तो आंसर आएगा 2000 सेंटीमीटर। तो इस एनएटी में आपको 2000 लिखना है, 20 नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइक चल रहा है ना बच्चों, आवाज आ रही है, देख लेता हूं, हाँ मुझे लगता है सही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी है जिसका मास m है, इसको हॉरिजॉन्टली फेंका गया विद वेलोसिटी v फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। टावर बना लेते हैं, इसकी हाइट h ले लेते हैं, बॉडी का मास m है, मास का बेसिकली यहां पे रोल नहीं आना चाहिए, और टचेस द ग्राउंड, यहां से एक बॉल को फेंका गया और ये ग्राउंड को टच कर रहा है, कितनी दूर पे? 100 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर। ओके ओके ओके, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो v वेलोसिटी से अगर इसको फेंका गया है तो इसको जो कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा h का, तो यहां पे टाइम डायरेक्ट लिख सकते हो, यहां पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो मतलब वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो कितने टाइम में ये नीचे आएगा? तो ये सिंपल आता है √2h/g, बहुत सिंपल है, ये बच्चों को याद रहता है यार, इतना टाइम लगेगा इसको नीचे आने में, ठीक है, √2h/g। और कितना दूर जा रहा है ये, कितना दूर जा रहा है? 100 मीटर। तो डिस्टेंस दैट इज 100 मीटर, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है v और टाइम कितना लगेगा √2h/g, ये पहला, ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है इफ द बॉडी ऑफ 2m थ्रोन विथ वेलोसिटी, अब कह रहा है हाइट कितना हो गया, हाँ वेलोसिटी कितने से हो गया? v/2, हाइट हो गया आपका 4h से हाइट से वेलोसिटी v/2 से टचेस द ग्राउंड, अब कितना दूर जाके गिरेगा? तो फिर से अगर मैं ग्राउंड निकालने के लिए डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, अब स्पीड कितना हो जा रहा है इसका? v/2, टाइम जिस तरह यहां पे √2h/g है, यहां टाइम हो जाएगा √2h, h की जगह आ गया 4h, √2h की जगह 4h, मल्टीप्लाई में है ये। अब क्या किया जाए? सॉल्व किया जाए, सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहां पे, सो s विल बी इक्वल्स टू v/2, √4 को बाहर निकाल दीजिए, √4 बाहर आएगा तो 2 आ जाएगा, 2 आ गया, √2h/g,
देखिए इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, v अंडर रूट 2h बाई जी, v अंडर रूट 2h बाई जी, तो सेम आंसर आएगा कितना 100 मीटर। सेम v v 2 कैंसिल, v अंडर रूट 2h बाई जी अंडर रूट 2gh बाई किसके बराबर 100 के बराबर, तो ये किसके बराबर आ गया 100 मीटर में ही देना आंसर। हाँ तो आंसर आएगा इसका 100 मीटर। 2024 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन है, बहुत कम कैलकुलेशन करनी है इसमें। नाउ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एनईटी है, एनईटी में 4-5 एनईटी सॉल्व कर देता हूं जिससे बच्चों को ऐसा, कुछ बच्चे गेस करने लग जाते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन, अरे यार गेस करके क्या करोगे। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, अच्छा एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और इनिशियल वेलोसिटी आपकी x में है और ये कितनी है 5i मीटर पर सेकेंड, moves in x while under the action of a force which produces a constant acceleration। x में acceleration दे रखा है 3i कैप, अलग अलग कर लीजिए, y में भी acceleration दे रखा है, अलग अलग कर लिया करो, बहुत आसान हो जाएगा। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। The x coordinate of the particle at an instant, x coordinate दे रखा है मतलब डिस्प्लेसमेंट x में दे रखा है कितना 84 मीटर, 84 मीटर। The speed of the particle at that instant is, तो हमें इस पार्टिकल की स्पीड निकालनी है इस इंस्टेंट पे, ठीक है, और ऐसे बताना है रूट अल्फा की वैल्यू निकालनी है। जरा सॉल्व करते हैं इसको। हाँ तो हमें एस डिस्प्लेसमेंट मालूम है x में एक्सलेशन मालूम है, x में वेलोसिटी मालूम है, टाइम निकाल सकते हैं। टाइम s इज इक्वल्स टू ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, अप्लाई दिस फॉर्मूला अलोंग x एक्सिस, x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो गया 84, इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 5, टाइम अपने को पता नहीं है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हो गया आपका 3 इंटू टी स्क्वायर, हमें टाइम मालूम नहीं है। तो यहां पे टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, जहां तक मुझे दिख रहा है, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। सो दिस इज 84 इज इक्वल्स टू 5t प्लस का 3/2 इंटू टी स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितनी है 3/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस का 5t माइनस का 84 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके t की वैल्यू निकालते हैं जरा। मैथ्स वाले बच्चे फटाफट 3/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस का 5t था, शायद 5t था ना, माइनस 84 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालने पड़ेंगे। टाइम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस b हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब हो गया 25 माइनस 4, a की वैल्यू कितनी होगी 3/2, c की वैल्यू कितनी होगी -84। ये सब मल्टीप्लाई में है, डिवाइडेड बाई 2a और a कितना हो गया आपका 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, राइट। तो यहाँ पे t के लिए वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा, -5 प्लस माइनस, इसको सॉल्व करिए, रूट के अंदर आएगा, रूट के अंदर क्या आएगा बता देता हूं 25, ये है 3/2, राइट, 3/2 है ना, यहाँ 2 से 2 कैंसिल, 4, 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 6 इंटू 84, 3 2 जा 6 इंटू 84 और नीचे आ गया 3, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस, ये रूट सॉल्व करिएगा, रूट सॉल्व करेंगे तो ये 23 आएगा, बिल्कुल आएगा 25, 84 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 25 स्क्वायर करिए, 23 का स्क्वायर मिलेगा आपको, 23 यहां से मिलेगा, डिवाइडेड बाई 3। अच्छा जी, अब यहां से t के 2 रूट्स मिलेंगे, एक आएगा नेगेटिव, एक रूट आएगा -5 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 3। इससे ये सॉल्व नहीं होगा, इससे टाइम नेगेटिव में आएगा और टाइम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट t इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2, 23 में से 5 माइनस करिए, 18 डिवाइडेड बाई 2, टाइम आ गया 6 सेकेंड। तो 6 सेकेंड टाइम होगा, 6 सेकेंड टाइम होगा, राइट। नाउ अब हमने टाइम निकाल लिया, अब टाइम तो पूछा नहीं हमें, पूछ रहा है इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज दिस स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो स्पीड निकाल लेते हैं, राइट। यहां निकाल के आपको स्पीड बता देता हूं, ये बच्चों ने नोट कर लिया है। x की स्पीड ux, x में वेलोसिटी कितनी थी 3, ux प्लस ax, x में एक्सेलरेशन कितना है आपका
नहीं, गलत कर दिया मैंने। x में वेलोसिटी है 5 u v इज इक्वल टू u प्लस का 80। x में एक्सेलरेशन कितना है 3 और टाइम कितना हो गया 6, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 18, सो दिस इज आई थिंक 23 आई कैप। ये हो गया x की वेलोसिटी। सिमिलरली y की वेलोसिटी, y में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस y में एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना हो गया आपका 6, तो ये आ गया आपका 12 j कैप। 23 आई कैप प्लस 12 j कैप। नाउ अब इसमें क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर करके हमें मैग्नीट्यूड रखना है, राइट। अब मैग्नीट्यूड रखना है मतलब, क्योंकि स्पीड पूछा है, स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, स्पीड निकालने के लिए क्या करिए, दिस v इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दैट इज किसका स्क्वायर 23 का स्क्वायर, अभी 23 आया था, प्लस 12 का स्क्वायर, राइट। तो यहां पे 23 का स्क्वायर करिए, 12 का स्क्वायर करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 23 का स्क्वायर होता है 529 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 529 को ऐड करिए 144 के साथ आएगा आई थिंक 673। सो जो वेलोसिटी आई है हमारी, वेलोसिटी है रूट अल्फा, तो यहां से कंपेयर करेंगे, रूट के अंदर ये आ गया, तो यहां अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 673, तो यहां NAT का आंसर हो जाएगा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हो गई 673। तो आगे देखते हैं। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन नहीं है आज के लिए। आज हमने NAT क्वेश्चन सॉल्व किए, मोशन इन प्लेन के क्वेश्चन सॉल्व किए। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर लेके चलेंगे, फोर्स के क्वेश्चन उठाएंगे, और फोर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में बढ़ते रहेंगे और जेईई मेंस 2026 की तैयारी को इसी तरह आगे बढ़ाते रहेंगे।